हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स निगामी। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे जेई एडवांस का, जो कि 2016 में आया था जेई एडवांस में। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। तो लेट एस, हमें एक एस जो एक सेट है जो कि एक्स एक्स एस सेट में जो जो एंगल्स हैं वो माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए, और एक्स हमारा जीरो नहीं होना चाहिए और प्लस माइनस पाई बाई टू नहीं होनी चाहिए। तो मतलब एंड कंडीशन है बेसिकली जो नहीं होनी चाहिए, और सारी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस इन द सेट एस। तो हमें इस ये जो इक्वेशन दी है इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। और जो कि माइनस पाई से और पाई के बीच में है, और जीरो माइनस पाई बाई टू नहीं हो सकता। तो उसके बीच में जो जो है वो सॉल्यूशन निकालने हैं, और हमें उसका सम करना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? हमने पहले ये सेक दिख रहा है, हमें कॉज एक दिख रहा है, टेन दिख रहा है, सबको साइन और कॉज में कन्वर्ट कर दो। सबसे पहला काम यही होता है करने का। सबको साइन और कॉज में कन्वर्ट किया, ये किया, एलसीएम ले लिया, ये ऐसे। हाँ तो ये, हाँ तो फिर तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। हम्म, ये कॉज है, हाँ, ठीक है। तो ये हमने साइन एक्स कॉज एक्स में कन्वर्ट किया, एलसीएम ले लिया, और ये बन गया। ये हमारी देखो माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस टू एक्स की आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है। ये सब देखना पड़ेगा। तो हमारा ये बन गया, ठीक है। अब देखो, हमने हमने ये इसको स्क्वायर को, हमें पहले पहले हमें हमें क्या करना होता है, हमें जो स्क्वायर होता है उस स्क्वायर को हमें किसी तरह एक एंगल में लिखना होता है। 2x में ले जाओ, 3x में ले जाओ, स्क्वायर क्यूब को हटा के एक कॉज या साइन की एक टर्म में लिख दो, ठीक है। अब हमारा ये बचा, ठीक है। अब हमें इसको करना कैसे है कि हम इन दोनों को मिलके इसको, जैसे कि मैंने उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में बताया है कि जब भी हमारी ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स वाली कॉज एक्स ऐसा कुछ होता है, तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसे हम कॉस एक्स माइनस थीटा कुछ ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ए को आर ए को आर साइन थीटा डाल के, और बी को आर कॉस थीटा डाल के। तो इस वजह से हमने ना इसको ना कॉज में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमारी फिर पूरी इक्वेशन कॉज में हो जाएगी। हमें बेसिकली, अगर मेरा ये साइन एक्स कॉज एक्स होता मान लो, तो मैं कॉज एक्स कॉमन लेके और फिर मेरा ये बस कॉज एक्स में बन जाता, तो मैं इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल सकता था, क्योंकि हमें पता है कि कॉज थीटा और कॉज एल्फा का जनरल इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज टू टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा। ये इसका जनरल सॉल्यूशन होती है, ठीक है। तो इस वजह से हमें ये किसी तरह साइन एक्स को हटाना है, और इसको साइन एक्स को किसी तरह कॉज एक्स के अंदर लेके आना है। तो हमें ये इन दोनों को पकड़ के इसको हमें इस वे में सोचना होगा, और हमें फिर इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने इसलिए ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए हमारा रूट थ्री हो गया, बी हमारा वन हो गया। तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमने ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा टू आया, रूट ए स्क्वायर उससे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, और फिर टू को हमने लिख लिया कॉस 60 डिग्री पाई बाई थ्री, और इसको लिख लिया साइन पाई बाई थ्री। तो हमारा ये कॉज ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। तो हमारा ये बन गया और टू टू कट के हमारा ये इक्वेशन आ गई। अब हमारा ये हमारी बेसिकली इस फॉर्म में है। तो हमें हमारे जनरल सॉल्यूशन ये हो जाएंगे। ये जनरल सॉल्यूशन है। इसमें हमने एक बार प्लस का केस ले लिया, एक बार माइनस का केस ले लिया। ये प्लस का केस है, मतलब कि वो प्लस माइनस देख लेना। ये प्लस का केस, एक माइनस का केस ले लिया, और फिर एक्स की वैल्यूज हमारी एन में ये आ गई, ये दो आ गई। और अब हमें पता है एक्स हमारा माइनस पाए और पाए के बीच में होगा, ठीक है। तो हमने एक बार इसको डाल दिया माइनस पाई और पाई के बीच, और एक बार इसको डाल दिया माइनस पाई और पाई के बीच। तो हमने इसको सॉल्व किया, एन के हमने फिर रेंज निकाली, बस इसको सिंपल वे में सॉल्व करना है। और एन हमारा इंटीजर ही होगा, तो हमने बस ये एन की दो रेंज आई, इससे हमने इंटीजर निकाल लिया कि एन एक बार ये आएगा, ठीक है। अब देखो, ये जो तीन आ रहा है, ये आ रहा है इसके लिए, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, सॉरी, ये वाला, ये इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एन की वैल्यूज ये है, और इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एन की वैल्यूज़ ये है। तो हमने एन की पहले यहाँ पे डाल दी, हमें तीन वैल्यूज़ मिल गई ये, और हमने एन को जीरो डाल दिया, इसमें हमें एन की वैल्यू मिल गई। तो हमारे ये चार सॉल्यूशंस आ गए उस इक्वेशंस के, और हमने फिर चारों को ऐड कर दिया और हमारा जीरो आ गया। ये हमारा आंसर है। इजी क्वेश्चन था, एडवांस 2016 में आया था। अ, मैंने कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म लिंक डाल रखा है, कोई भी डाउट्स हो उसमें पूछ सकते हो। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, इजी क्वेश्चन था। करते हैं फिर आगे, मिलते हैं अगली वीडियो में।